हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिंदास सीटेड में। स्वागत करते हैं आज के वीडियो के साथ, जिसका नाम है तरह तरह के परिवार, चैप्टर नंबर 21। इसके पहले 20 चैप्टर कक्षा 3 की एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट बन चुकी है। अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो सीरियल वाइज जा कर के पहले वो प्लेलिस्ट देख लें। ये वीडियो सीटेड की तैयारी कर रहने वाले एस्पिरेंट के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि पेपर 1 में ईवीएस से 30 सवाल सीधे कक्षा 3, 4, 5 के पूछे जाते हैं, जो कि कक्षा 3, 4, 5 की ईवीएस की पर्यावरण अध्ययन की एनसीईआरटी के सवाल होते हैं और एनसीईआरटी किताब से पूछे जाते हैं। इसीलिए हम लोग कक्षा 3, 4, 5 की एनसीईआरटी की किताबों का चैप्टर वाइज अध्ययन कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी इम्पोर्टेंट सवाल आते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वो सवाल पूछे गए हों, वहाँ मैं हाईलाइट कर देता हूँ। यदि आप चाहें तो उसे नोट्स भी बना सकते हैं। ये वीडियो सीटेट की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट के लिए बहुत ही उपयोगी है। आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर नंबर 21। चैप्टर का नाम है तरह तरह के परिवार। बोलो भाई कितने, आओ सब मिलकर एक खेल खेलें। इस खेल को तो तुम ज़रूर जानते होगे। सब बच्चे गोले में खड़े हो जाओ। एक बच्ची गोले के बीच खड़े होकर कोई ताल बजाए। जब तक ताल बजता रहे तब तक सब गोले में भागते रहो। ताल बजाने वाली बच्ची अचानक ताल रोककर कोई भी छोटी संख्या जैसे 5, 4 या 2 ज़ोर से पुकारे। ताल रुकने पर जितनी संख्या पुकारी गई हो उतनी ही संख्याओं की टोलियों में बट जाओ। जो भी बच्चे किसी भी गुट में नहीं जुड़ पाते वे खेल से बाहर हो जाएं। जब तक केवल 2 बच्चे गोले में ना रह जाए यह खेल खेलते रहो। आओ अब खेल के बारे में कुछ बात करें। जब तुम सही संख्या के गुट में शामिल हुए तो तुम्हें कैसा लगा? ये सवाल हमें बच्चों से पूछना है। अगर तुम किसी गुट में शामिल ना हो पाए तब तुम्हें कैसा लगा? क्या तुम्हें लोगों के साथ रहना पसंद है? तुम किन किन के साथ रहना पसंद करते हो? अगर तुम्हें हमेशा अकेले ही रहना पड़े तो तुम्हें कैसा लगेगा? दोस्तों, ये कुछ ऐसे सवाल हैं कि आपको कक्षा 3 के बच्चों से ये सारे सवाल पूछने हैं। सवाल पूछने के क्रम में आप देखेंगे कि कक्षा में आपके जो भी सवाल भले ही सेम हो, पर सभी बच्चे आपको अपने अपने जो उत्तर देंगे वो उत्तर अलग अलग होंगे। उन उत्तर का आधार अलग अलग होगा, जिसे सुनकर आपको काफ़ी मज़ा आएगा और उनकी मानसिकता, उनकी संवेदनशीलता, उनकी समझ को आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। जैसा कि अगर बात करें पैडागोजिकल बात, बोलो भाई कितने खेल में ताल बजाने और संख्या पुकारने का काम कोई भी कर सकता है। बच्चों को संख्या के अनुसार पुकारे जाने वाली संख्या कम या ज़्यादा की जा सकती है। बढ़ते हैं आगे। हम सब अकेले ना रहकर लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। हम सब किसी न किसी गुट में जुड़कर जीते हैं। चलो देखते हैं एक ऐसे गुट को। गुरलीन, नागराजन और उनके बच्चे तानिया और समर। आप यहाँ देख सकते हैं, ये फ़ोटो है जिसमें ये गुरलीन है, ये नागराजन है और उनके बच्चे सानिया और समद हैं। ये लोग एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? जो चित्र तुमने देखा उसमें दिखाए गए लोग एक परिवार के हैं। ऐसे परिवार के चित्र या फ़ोटो हम कई बार देखते हैं। कहाँ कहाँ देखते हैं? हमेशा परिवार। क्या सभी परिवार ऐसे ही होते हैं? आओ हम कुछ परिवारों के बारे में पढ़ें। सीतम्मा। सीतम्मा एक छोटे शहर गुंटूर में पुश्तैनी मकान में रहती है। मकान में नीचे दादा, दादी, छोटे चाचा और बुआ रहते हैं। पहली मंजिल के एक हिस्से में सीतम्मा अपने पिताजी, माँ और छोटी बहन गीतम्मा के साथ रहती है। दूसरे हिस्से में ताऊ जी और उनके 3 बच्चे रहते हैं। कुछ ही महीनों पहले उसकी ताई जी की मौत हो गई थी।
उसके बड़े चाचा और नई चाची अलग बरसाती के एक कमरे में रहते हैं। उनकी नई नई शादी हुई है। रात के खाने के पहले सीतम्मा की माँ जब बच्चों को पढ़ाई करवाती है, सब बच्चों को पढ़ाई करवाती है। सबका खाना नीचे रसोई में इकट्ठा बनता है। कोशिश होती है कि रात को सब मिलकर खाएं। आजकल रात को ताऊ जी की छोटी लड़की सीतम्मा की माँ के पास ही सोती है। सुबह सीतम्मा उसे स्कूल के लिए तैयार करती है। अब देखिए, यहाँ पर फिर एक सवाल है जो कि आपको बच्चों से पूछना है। ये छोटी सी स्टोरी है, लेकिन इसी स्टोरी में काफ़ी सवाल जवाब आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चे परिवार के बारे में समझेंगे, परिवार के सदस्य के बारे में समझेंगे, और परिवार में जो रिश्तेदारी होती है उनके बारे में समझेंगे। जैसे सीतम्मा के परिवार में कौन कौन है ना, ये सवाल है। इन अलग अलग लोगों का आपस में कैसा रिश्ता है, तो बच्चे रिश्तेदारी के बारे में समझेंगे। इस परिवार में पिछले कुछ महीनों में क्या क्या बदलाव आया, जैसा कि इसमें पढ़ा कि इसी कहानी में एक परिवार है। इस परिवार में क्या हुआ कि कुछ दिन पहले ही इनकी ताई जी की क्या हो गई, मौत हो गई। अब बात करें पेडागॉजिकल बातें, तो बच्चों के स्वयं के परिवार के बारे में पाठ 4 में हुई चर्चा को ध्यान में रखना अच्छा होगा, क्योंकि हमने चैप्टर 4 में परिवार पढ़ाया है ना। कक्षा में मौजूद बच्चों के परिवारों में विविधता से पाठ की शुरुआत हो सकती है। अगर हमें यह पाठ पढ़ाना है तो बच्चों के परिवारों में जो विविधता होती है, आप लोग वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। बच्चे बहुत ही बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। बढ़ते हैं अगले छोटी सी इसी चैप्टर में एक और कहानी है। ये कहानी है तारा की। ठीक है, तारा अपनी अम्मा और नानी के साथ चेन्नई में रहती है। तो ये सवाल आप देख लें, कहाँ रहती है? चेन्नई में। उसकी अम्मा मीनाक्षी ने शादी नहीं की है और तारा को गोद लिया है। ठीक है, मीनाक्षी सुबह ऑफिस जाती है और शाम को घर आती है। स्कूल से लौटने के बाद तारा की देखभाल उसके नाना जी करते हैं। वे ही उसे खाना खिलाते हैं, स्कूल का काम करने में मदद करते हैं, उसके साथ खेलते भी हैं। छुट्टी के दिनों में तीनों दूर घूमने निकल जाते हैं, खूब मज़े करते हैं। कभी कभी तारा की मौसी मौसा और उनके बच्चे भी आ जाते हैं, तब वे सब मिलकर खूब खेलते हैं और गपशप करते हैं। इस स्टोरी से भी आप बच्चों से कुछ सवाल पूछें कि तारा की देखभाल कौन करता है। अगर जिनका भी नाम वो बताते हैं, मान लीजिए नाना जी करते हैं, तो कैसे करते हैं, परिवार के लोग मिलकर क्या क्या करते हैं। तो इस तरह से जब आप सवाल पूछेंगे तो बच्चे बताएंगे कि अच्छा इनके तारा के नाना जी उनका ख्याल रखते हैं। तो फिर आप पूछ सकते हैं कि आपके घर में आपका ख्याल कौन रखता है। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बताएंगे मेरे घर में मेरी मम्मी ख्याल रखती है, मेरे पापा ख्याल रखते हैं। तो इस तरह से बच्चे क्या है कि एक दूसरे के प्रति वो देखभाल जैसी चीज़ों को समझ पाएंगे, है ना। यहाँ देखिए, यदि कुछ बच्चे अपने परिवार के सदस्यों की आदतें जैसे नशीली मादक दवाओं की लत के बारे में बताना चाहते हैं, तो ऐसे किस्सों पर बातचीत बड़ी ही संवेदनशीलता से की जानी चाहिए। उनसे हीन वाले हानिकारक प्रभाव पर कक्षा में चर्चा ज़रूरी है। इन मुद्दों पर आप सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की भी चर्चा अवश्य करें। यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर यदि कोई बच्चा नशीली या मादक दवाओं की लत के बारे में ये बताना चाहता है कि उसके किसी परिवार में कोई ऐसे हैं जो शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो ऐसे किस्सों पर जो है आपको बात करनी है और बड़ी ही संवेदनशीलता के साथ बात करनी है, बड़ी परहेजगी के साथ बात करनी है। ठीक है, बड़ी संवेदनशीलता के साथ बात करनी है, और उससे होने वाला जो हानिकारक प्रभाव है उस पर भी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चे आगे चल के इस तरह की लत में ना पड़ें। उन्हें पता हो कि कौन सी चीज़ मेरे लिए लाभदायक है और कौन सी चीज़ मेरे लिए हानिकारक। आइए अब एक और स्टोरी है सारा और हबीब की।
आइए पढ़ते हैं इनके फैमिली में क्या बात हो रही है। सारा और हबीब एक शहर में रहते हैं, दोनों नौकरी करते हैं। हबीब सरकारी दफ्तर में क्लर्क है और सारा स्कूल में पढ़ाती है। हबीब के अब्बू रिटायर हो चुके हैं और उसके साथ रहते हैं। शाम को तीनों साथ बैठकर टीवी देखते हैं या ताश खेलते हैं। अब्बू को सब के साथ टीवी देखने में मज़ा आता है। देखने के साथ साथ बहस जो होती है। छुट्टी के दिन पड़ोस के बच्चे उनके घर में खूब धमाल मचाते हैं। सब साथ मिलकर मज़े करते हैं, कभी खेल कूद कर, कभी घूमने जाकर, कभी नाटक देखकर। इस परिवार में कौन कौन है? तो इसमें भी आप सवाल पूछ सकते हैं, कौन कौन है, कौन किसका ख्याल रखता है ना। लोग कैसे मज़े करते हैं? तो टीवी देखकर मज़े करते हैं। फिर आप अपने क्लास के बच्चों से पूछ सकते हैं कि तुम लोग बताओ, तुम लोग कैसे मज़े करते हो, तुम लोग टीवी देखते हो, तुम्हारे यहाँ टीवी है कि नहीं। तो इससे क्या होगा, बच्चे इस तरह के रोचक सवालों के जवाब में रुचि लेकर के पढ़ाई करना चाहेंगे। नेक्स्ट है तोताराम की स्टोरी। तोताराम अपने पिताजी, चाचा और चचेरे भाई के साथ मुंबई की बस्ती में रहता है। तोताराम और उसके भाई मुंबई पढ़ने के लिए आए हैं। उसके पिताजी और चाचा जी यहाँ नौकरी करते हैं। घर का सारा काम सभी मिलकर करते हैं। तोताराम के चाचा के हाथ का खाना सभी को बहुत पसंद है। उसके पिताजी खरीदारी का सारा काम संभालते हैं। वे जितना पैसा कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा वे गांव में तोताराम के दादाजी को भेजते हैं। तोताराम की माँ, दादा दादी, चाची और छोटे भाई बहन गांव के घर में रहते हैं। तोताराम साल में एक बार गांव जाता है। उसे अपनी माँ की बहुत याद आती है। वह उन्हें बहुत लंबी चिट्ठी लिखता है। यहाँ पर फिर कुछ सवाल हैं जो कि आपको पूछना है कि तोताराम के परिवार के लोग एक दूसरे के साथ संपर्क कैसे बनाते हैं। ठीक है, तोताराम के परिवार में कौन से लोग शहर में रहते हैं और कौन से लोग गांव में, और ऐसा क्यों है। तो इस स्टोरी में इस सवाल का जवाब दिया हुआ है। बच्चों से कोशिश करना है कि उन्होंने इस स्टोरी को समझा या नहीं। आप इस तरह से सवाल के माध्यम से ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। एक और स्टोरी है। स्टोरी से पहले जैसे कि पेडागोजिकल बात हम लोग करते हैं उस पर कर लें। कभी कभी कुछ ऐसे परिवार नशीली दवाओं की लत के बच्चे में भी यह लत पड़ जाती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी लत होते हैं जो गार्जियन या माँ बाप या अभिभावक जो होते हैं वो किसी नशीली पदार्थ का सेवन करते हैं, उन्हें लत होती है और वो अपने घर के छोटे बच्चों के सामने, अपने ही बाल बच्चों के सामने इस तरह की चीज़ों का सेवन लगातार करते हैं। आगे चल के यही लत देखकर बच्चों में भी ये लत लग जाती है ना। तो जब ये लत लग जाती है तो ये उनके लिए अच्छा नहीं है। तो इससे क्या होता है, बच्चों को भी ये लत पड़ जाती है। यदि उन बच्चों में या किसी अन्य बच्चों में ऐसा व्यवहार दिखाई दे तो उसे अलग से बातचीत करने की ज़रूरत है ना, ताकि समय रहते ही उनकी लत क्या की जाए, छुड़वाई जा सके। आइए अब कृष्णा और कावेरी के बारे में बात करते हैं। कृष्णा और कावेरी अपने पिताजी के साथ रहते हैं। सुबह तैयार होकर तीनों इकट्ठे घर से निकलते हैं। कृष्णा और कावेरी को स्कूल छोड़कर कॉलेज जाता है। कृष्णा और कावेरी को स्कूल छोड़कर कॉलेज जाता है। पिताजी दुकान जाते हैं दिन भर के लिए। दोपहर में कावेरी स्कूल से लौटकर ताला खोलती है और कृष्णा का इंतज़ार करती है। कॉलेज से आकर कृष्णा खाना गर्म करता है और दोनों मिलकर खाते हैं। स्कूल का काम करने के बाद कावेरी बाहर खेलने जाती है। लौटकर भाई के साथ कभी कैरम खेलती है, कभी टेलीविज़न देखती है। पिताजी जब आ जाते हैं तब तीनों मिलकर खाना बनाते हैं और खाते हैं। छुट्टियों में कावेरी अपनी माँ के पास रहने जाती है। कृष्णा भी कुछ दिन वहीं माँ के पास रहता है, पर उसे अपने घर में ही रहना पसंद है। उसकी सारी चीज़ें और पिताजी जो हैं, यहाँ पे कुछ सवाल है, ये भी आपको बच्चे से पूछना है कि कृष्णा अपनी बहन का ध्यान कैसे रखता है, परिवार में क्या क्या काम इकट्ठे करता है। तुमने कई परिवारों के बारे में पढ़ा, कुछ सवालों पर चर्चा भी की। परिवार क्या है, परिवार कैसे होते हैं, इस बारे में तुमने अपनी राय तो बना ली होगी। तो अब यहाँ पर कुछ सवाल का जवाब दो। परिवार में क्या क्या होता है ना। तो यहाँ पर सही गलत के कुछ निशान हैं जो कि लगाने हैं, तो ये बच्चों से हमें कराने हैं। आइए पेडागोजी बात करें। तो पाठ में कुछ परिवारों के बारे में बताया गया है। इनके अलावा भी कई तरह के परिवार होते हैं।
इस विविधता को समझने के लिए बच्चों से उनके परिवारों के बारे में बात की जा सकती है। ये लगाकर कई बार हम लोगों ने ये डिस्कशन किया है कि बच्चों को उनके परिवारों के बारे में जब आप बातचीत करेंगे तो वो अपने परिवार के बारे में खुलकर आपसे बातचीत करना चाहते हैं, है ना। उससे क्या होगा कि उनका इस चैप्टर में रुचि बढ़ेगा। और आपको अगर आप चाहते हैं कि वो इस चीज़ को समझें तो बेहतर है कि पहले उन्हें इसी तरह के कुछ सवालों में उलझाएं ताकि उनकी रुचि बढ़े और वो पर्यावरण अध्ययन जैसे सब्जेक्ट को बहुत ही आराम से समझ सकें, उन्हें समझने में आसानी हो और जितने भी संवेदनशीलता वाले विषय हैं उनमें उनकी समझ विकसित हो सके, वो समझने लायक हो। क्योंकि ये कक्षा 3 के बच्चे हैं, है ना, तो हमें इन्हें प्यार से ही हैंडल करना है, इनके दिमाग पर ज़्यादा बोझ नहीं डालना है। तो इस तरह से चीज़ें करनी है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सीतम्मा का परिवार है, ये फ्लो चार्ट बनाया गया है। फ्लो चार्ट बना करके रिश्तेदारी दिखाई गई है। दादा दादी हैं, है ना, उनके छोटे चाचा हैं, बुआ हैं, बड़े चाचा हैं, बड़ी चाची हैं। तो इस तरह से रिलेशन है। इस तरह से बच्चों को कहना है कि आप अपने परिवार का बनाएंगे तो वो बच्चे अपने परिवार में उनके परिवार में कौन कौन है, मामा है, मामी है, पापा है, मम्मी है, भाई है, बहन है, तो वो सारी चीज़ें वो भी बनाएगा। इससे क्या होगा कि वो अपने परिवार की एक ब्रांच ट्री बनाएगा जिससे निश्चित रूप से उन्हें अपनी रिश्तेदारी या परिवार समझने में आसानी होगी। चलो अब तुम भी अपने परिवार का इसी तरह का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। देखिए यहाँ कहा जा रहा है इसके लिए किसी बड़े की मदद लो। मदद के लिए सीतम्मा के परिवार का चित्र देखो, है ना। तो यहाँ जैसे कि मैंने बोला कि बनाने के लिए कहा जा रहा है, तो आप अपने कक्षा में बच्चों से इस तरह की चीज़ें कराएं। किसी का चार्ट बहुत बड़ा बनेगा तो किसी का चार्ट बहुत छोटा भी बनेगा। और इसके साथ ही यहाँ पर ये चैप्टर होता है समाप्त। मिलते हैं अब अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 22 के साथ। तब तक के लिए बने रहिए बिंदास सीटेट के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।